बोला एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर। एक कॉन्केव मिरर है आपके पास, ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ ऊपर, ये कॉन्केव मिरर है। कॉन्केव मिरर का कौन सा पार्ट होता है? पॉलिश्ड। कौन सा पार्ट होता है? शाइनिंग है। इनर पार्ट शाइनिंग होता है। ये तो कॉन्केव मिरर ये हो गया, ठीक है, कॉन्केव होता है ना यूँ करके। और ये लाइन कौन सी क्या कहलाती है? प्रिंसिपल एक्सेस कहलाती है, ठीक है। ये लाइन ये एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। बोले ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्केव मिरर। एक ऑब्जेक्ट जो है कॉन्केव मिरर से 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रखा हुआ है। ये क्या चीज़ दिया हुआ है? ऑब्जेक्ट इज प्लेस डिस्टेंस। एक ऑब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट का मिरर से डिस्टेंस क्या कहलाता है? पी कहलाता है, मतलब पी दिया हुआ ना 30 सेंटीमीटर, ठीक है। और फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। इस कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है? इसका फोकस से लेकर यहाँ मिरर तक का डिस्टेंस फोकल लेंथ कहलाती है। इस मिरर की हर मिरर की फोकल लेंथ एक फिक्स होती है। इस कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ आपको दी गई है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, दीदी बता दिया उसने। फोकल लेंथ इफ द ऑब्जेक्ट इज़ 5 सेंटीमीटर हाइट। अब बोला ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर हाई है, ऑब्जेक्ट की हाइट बता रहा है 5 सेंटीमीटर, तो क्या चीज़ दिया हुआ है? हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया हुआ है ना। बोला इफ़ द ऑब्जेक्ट इज़ 5 सेंटीमीटर हाई, ऑब्जेक्ट जो है उसकी लेंथ कितनी है? 5 सेंटीमीटर ऊंचा है, तो एच होता है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया 5 सेंटीमीटर। समझ में बात आ रही है? सब चीज़ बता चुका हूँ ना मैं। ये हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट की हाइट। और ऑब्जेक्ट का मिरर से डिस्टेंस क्या कहलाता है? पी। ये 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और फोकल लेंथ दी हुई है, फोकस से लेकर मिरर तक का डिस्टेंस लेंथ कितनी होती है? वो आपको दिया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 3 चीज़ें आपको दी गई, डेटा आपको दिया गया। फाइंड द पोजीशन एंड साइड ऑफ द इमेज। अब बोले इसका जो इमेज बनेगा, बता दिया। इस पता यहाँ से रेज आएंगी, फिर टकराएंगी, फिर गुजरेंगी, तो जहाँ पर भी इसका इमेज बनेगा, इसका इमेज इधर बन रहा है, इधर बन रहा है, हमें तो नहीं पता कहाँ बन रहा है, क्योंकि हमें ये तो नहीं पता। ये ऑब्जेक्ट जो है ये फोकस के ऊपर रखा हुआ है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर हमें तो पता नहीं है ना ये। तो बोला ये जो ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगा, यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर भी इमेज बनेगा, वो इमेज का पोजीशन बताएं। यानी इमेज जो बनेगा, तो इमेज का मिरर से डिस्टेंस क्या कहलाता है? इमेज जो बनेगा बस यहाँ पर इमेज बन रहा है, तो इमेज का मिरर से डिस्टेंस क्या कहलाता है? क्यू। तो क्यू आपको मालूम करना है, ठीक है, क्यू मालूम करना है कहाँ पर बनेगा। और साइड ऑफ द इमेज, साइड ऑफ द इमेज क्या होता है? हाइट ऑफ द इमेज। जैसे ना हाइट ऑफ द इमेज, हाइट क्या होता है? हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट बताया था, एच ओ से जाहिर करते हैं, और हाइट ऑफ द इमेज एच आई से जाहिर करते हैं, बताया था ना। हाइट ऑफ द इमेज का, हाइट ऑफ द इमेज का मतलब क्या हुआ? जो इमेज बनेगा वो इस ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा, यही साइज़ होगी, या छोटा होगा, तो हाइट ऑफ द इमेज ये अच्छा ही बनेगा। समझ आई बात? ये डेटा समझ में आ गया, ठीक है। अब फार्मूला हमारे पास मिरर इक्वेशन यही होता है, ठीक है। मिरर इक्वेशन होती है 1/f=1/p/1/q। तो 1/p की जगह p दिया हुआ 30 प्लस 1/q, q हमको मालूम करना है, 1/f हमको दिया हुआ 5, ठीक है। अच्छा, क्योंकि कॉन्केव मिरर दिया हुआ है, कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव में लेते हैं, जब शुरू में हमने पढ़ा था। कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव में लेते हैं, और कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव में लेते हैं। तो हम फोकल लेंथ यहाँ पर है पॉजिटिव में लेंगे, क्योंकि कॉन्केव मिरर की बात है। अब इसको सॉल्व करते हैं, जैसे नॉर्मली मैथमेटिक्स में सॉल्व करते हैं। ये हमने सॉल्व किया, ठीक है। ये अब हम सॉल्व कर रहे हैं। तो 1/q को यहीं पे छोड़ देंगे, 1/5 इधर रहेगा, 1/30 इधर आके -1/30 हो जाएगा। 1/q = 5 × 30, तो इन्होंने 30 ले लिया, एलसीएम ले लिया। हम आमतौर पर क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं दोनों को, यहाँ उन्होंने एलसीएम ले लिया। तो ये तो आपको करना आता है ना सॉल्व में, तो इन्होंने जिस तरह भी किया हम उससे फर्क नहीं है। इन्होंने क्या हुआ 5 और 30 का एलसीएम लिया, तो आंसर आएगा 30, ठीक है। ये 30 आ गया, तो 5 के टेबल में 30 कब आता है? 5 6 30, 6 1 6 हो गया, माइनस 30 के टेबल में 30 कब आता है? 31, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 1/q = हो गया, किसके बराबर हो गया? 5/30 हो गया, ठीक है। 1/q, हमें q उल्टा कर दो, 1/q q पर 1 बना दो, तो 5/30 को 30 पर 5 बनाना पड़ेगा। इसको जब इन्वर्स करोगे तो इसको भी इन्वर्स करना पड़ेगा, ठीक है, इसको भी इन्वर्स करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा, क्योंकि नीचे वाले 1 की अहमियत होती है नहीं होती, ख़त्म हो गया। = इसको कैंसिल करा दो, 30/5 कितना आ जाएगा? 6। इसलिए 5 6 30, क्यों निकल कर आ गया 6। क्यों क्या चीज़ था? इमेज का डिस्टेंस। जो इमेज बनेगा वो इमेज का डिस्टेंस मिरर से कितना आ रहा है?
6 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑब्जेक्ट कितने पता 30 सेंटीमीटर, इसका मतलब इमेज जो है यहाँ पर कहीं बन रहा है। ऑब्जेक्ट कितना, ऑब्जेक्ट का मिरर से डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर और इमेज का डिस्टेंस कितना है 6 सेंटीमीटर। तो इमेज आया पता यहीं कहीं अंदर ही अंदर बनेगा, इसके पीछे नहीं बनेगा, ऑब्जेक्ट के पीछे में, ऑब्जेक्ट के अंदर ही बनेगा, यहीं कहीं पर बनेगा इमेज। ठीक है, क्यों पता चल गया हमको? आपको मालूम करना था HI, हाइट ऑफ द इमेज। अब इमेज बड़ा होगा ऑब्जेक्ट के, ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा, ऑब्जेक्ट से छोटा होगा, ऑब्जेक्ट के बराबर को ये दिखने जा रहा है। तो हमने फार्मूला पढ़ा था, ये भी एक फार्मूला हमने कहा था, मैग्नीफिकेशन का फार्मूला पढ़ा था। मैग्नीफिकेशन बराबर होता है HI/H0। तो हमने कहा था मैग्नीफिकेशन बराबर होता है Q/P। तो दोनों आपस में बराबर होता है, हमने पीछे पढ़ा था, यानी HI/HO = Q/P पीछे पढ़ा था, याद आ रहा है? HI/HO = Q/P हमने पढ़ा था पीछे। ठीक है, तो आप देखो हमें इन चारों चीज़ों में हमें मालूम क्या करना है, HI मालूम करना है, हाइट ऑफ द इमेज मालूम करना है। HI की जगह HI रखा, अपॉन HO आपको दिया हुआ है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये दिया हुआ है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर = Q आपने निकाल लिया कितना 6/3 आपको दिया हुआ है 30। अब क्या करेंगे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो या ह्यूमन 5 नीचे क्या हो रहा है यहाँ पर 5 क्या हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। HI = 6/30 मल्टीप्लाई बाय 5। तो HI बराबर हो जाएगा ये 5 × 5, 5 × 6 = 30, 6 × 6, तो H आ गया आपका 1 सेंटीमीटर। HI हाइट, इमेज की हाइट कितनी है 1 सेंटीमीटर। तो इमेज आपका ऑब्जेक्ट से छोटा है बड़ा है? छोटा है। ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी थी 5 सेंटीमीटर, इमेज की हाइट कितनी निकल रही है 1 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट क्या आ रहा है, तो हाइट क्या आ रही है इमेज की छोटी है, यानी हाइट जो एक, यानी ये इसका मतलब जो है इमेज जो बना है एक तो यहाँ पर बन रहा है अंदर में। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, इमेज जो है ऑब्जेक्ट से छोटा है, साइज़ में छोटा है। अब आई समझ में बात? सेंटीमीटर में क्यों लिया? हाँ, ये जब छोटी चीज़ें मेजर कर रहे होते हैं, देखो यहाँ पर सब छोटे छोटे, यहाँ से आते कि लेंथ 30 सेंटीमीटर। छोटी मेजरमेंट जब कर रहे होते हैं ना, छोटे छोटे मेजरमेंट, तो वो हमेशा सेंटीमीटर में लेते हैं। जब बड़ी मेजरमेंट करेंगे ना तो उसको मीटर में लेंगे। छोटी छोटी मेजरमेंट सारी हम सेंटीमीटर में लेंगे। इस चैप्टर में सारी चीज़ें तकरीबन सेंटीमीटर में लेंगे, समझ आई? क्योंकि छोटी चीज़ों की बात जब लेंथ की बात होती है तो वहाँ मेजरमेंट सेंटीमीटर में लेते हैं। समझ आएगा हमारे के लिए?